कहता है, जानकार बने, चौकन्ने रहें। श्रीनगर में बच्चों के लिए फन फेयर एग्जीबिशन का एहतमाम। नौजवानों को खुद कफील बनाना मरकजी हुकूमत की अव्वल तरजीह। और कश्मीर के सेब को बाजार पहुंचाने में जुटे बागवान, शुरू हुआ सेब उतारने का काम। नमस्कार, आदाब, मैं हूं आपके साथ रचना। आप देख रहे हैं कश्मीर नामा। सबसे पहले बात करते हैं श्रीनगर में वाक़े प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की जानिब से फन फेयर एग्जीबिशन के एहतमाम की। काबिल गौर है कि आलमी वबा कोरोना वायरस का खासा असर बच्चों पर पड़ा। इस वबा की वजह से बच्चे अपने घरों में कैद होकर रह गए थे, जिसका असर उनके जहन पर भी पड़ा। ऐसे में अब जब इस वबा के खतरात कम हुए हैं और तमाम तरह की पाबंदियों से भी छूट मिल चुकी है, तो बच्चों की मौज मस्ती के लिए ये प्रोग्राम मुनक्किद किया गया, जिनका बच्चे ही नहीं बल्कि बड़ों ने भी जमकर लुत्फ उठाया। देखते हैं इस पर एक रिपोर्ट। ये मौका भी खास है और मकसद भी बेहद खास है। कोरोना पैंडेमिक के पेश नजर बच्चों की बंद पड़ी सरगर्मियों को शुरू करने और उस दौरान जहनी तनाव से गुजर रहे बच्चों को सुकून देने के लिए फन फेयर एग्जीबिशन का एहतमाम किया गया। इस मेले का एहतमाम श्रीनगर में वाक़े प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल की जानिब से किया गया, जिसमें काफी तादाद में स्कूली बच्चों के अलावा वालिदैन ने भी शिरकत करते हुए इस मेले का जमकर लुत्फ उठाया। जी, आज यहाँ पे फन फेयर है प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट में। यहाँ हमारा स्टॉल लगा है, स्टेशनरी हम कर रहे हैं सेल। यहाँ पे बुक्स है हमारे पास। यहाँ पे जैसे प्रोवाइड किया है फैसिलिटी प्रेजेंटेशन कॉन्वेंट ने हमारे लिए, छोटे छोटे बहुत सारे दुकानदारों के लिए। ये बच्चों के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है एक्सप्लोर करने के लिए नई चीजें। इस तरह के प्रोग्रामों के एहतमाम के मजीद फायदे हैं। इससे जहां दुकानदारों को अपने स्टॉल्स लगाने का मौका मिला, वहीं बच्चे और उनके वालिदैन ने भी जमकर खरीदारी की। खास बात ये रही कि इस मेले में छोटे छोटे बच्चों को भी ध्यान में रखते हुए उनके लिए मुख्तलिफ फन का इंतजाम किया गया था। कोरोना पैंडेमिक के पेश नजर लोग लंबे वक्त से अपने घरों तक ही महदूद थे। उनके लिए इस तरह का इक़दाम उनमें ताजगी पैदा करने वाला साबित हुआ। Our school, our wonderful, fantastic school has organized this Bal Mela fun fair for the whole Kashmir. There are like 50 stalls, overall 50 stalls, and we are enjoying a lot over here. इस फन फेयर एग्जीबिशन में तकरीबन 50 स्टॉल्स लगाए गए थे। इसके अलावा फनकारों को अपने टैलेंट का मुजाहरा करने का भी यहाँ खूब मौका मिला। काबिल गौर है कि नगमा और मौसीकी की धुनें और रक्स सुनने और देखने वालों को रूहानी सुकून बख्शता है। मेला हो और वहाँ गोलगप्पे और चाट पकौड़े का स्टॉल ना हो, भला ऐसा कैसे हो सकता है। इस मेले में भी बच्चों के साथ साथ उनके वालिदैन ने इन चीजों का जमकर लुत्फ उठाया। यहाँ पे आज फन फेयर है, तो ये जो फेयर है ये हर साल यहाँ पे होता है, लेकिन चूंकि यहाँ पे कोविड हो रहा था 2-3 सालों से, तो ये पॉसिबल नहीं हुआ इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए। लेकिन इस साल ये है, तो वी आर वेरी हैप्पी, क्योंकि जो बच्चे हैं वो घर में बहुत परेशान हुए थे बिकॉज ऑफ कोविड। वो कहीं जा नहीं पा रहे थे, लेकिन आफ्टर अ लॉन्ग टाइम वी आर एंजॉयिंग हियर एंड वी आर वेरी हैप्पी। बच्चों के लिए इस तरह के मौके फराहम करने की कुदरती तौर पर दरकार होती है। बच्चों को इस तरह की सरगर्मियों में शरीक होना काफी खुशी देता है। जम्मू कश्मीर में बच्चों को एक्टिव रखने के लिए इंतजामिया, तालीमी इदारे और निजी इदारों की जानिब से हमेशा से ही इस तरह के इक़दाम किए जाते रहे हैं, जिनमें स्पोर्ट्स इवेंट सबसे अहम है। इस तरह की सरगर्मियों में शरीक होने से उनमें नई तवानाई पैदा होती है, आपसी मेल मिलाप का मौका फराहम होता है।
लिहाजा इस तरह के मौके उन्हें वक्तन फवक्तन फराहम हों, इसकी दरकार है। और अब बात करते हैं नौजवानों को रोजगार फराहम करने के सिमत में मरकजी हुकूमत की जानिब से किए गए वादे की। हुकूमत नौजवानों को रोजगार मुहैया कराने के अपने वादों पर पूरी तरह से कोशा है और उनकी ये कोशिश देखने को भी मिल रही है। ऐसे में जम्मू कश्मीर में भी नौजवानों को रोजगार देने के लिए मरकजी हुकूमत और इंतजामिया की जानिब से मुस्बत इकदाम किए जा रहे हैं। इसके लिए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में वक्तन फवक्तन रोजगार मेले का एहतमाम भी किया जाता रहा है, जिसका फायदा नौजवानों को मिलता भी है। इसी पर पेश है हमारी ये रिपोर्ट। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की जानिब से गुज़िश्ता दिनों वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 10 लाख लोगों को रोजगार देने का ऐलान करते हुए रोजगार मेले का इफ्तिताह किया गया। वजीर आजम के ऐलान के बाद मुल्क भर में 75,000 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा गया। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उधमपुर में मुनक्किद एक प्रोग्राम में लगाए गए रोजगार मेले के तहत मरकजी वजीर ममलिकत बराए दिफा अजय भट्ट की जानिब से नॉर्दर्न रेलवे में बहाल किए गए 25 नौजवानों को अपॉइंटमेंट लेटर सौंपा गया। इस मौके पर जलसे को खिताब करते हुए अजय भट्ट ने कहा कि जम्मू कश्मीर का हर शोबा तरक्की की राह में आगे बढ़ रहा है और आइंदा वक्त में हर किसी को रोजगार मुहैया होगा। एक इतिहास माननीय प्रधानमंत्री जी ने लिख दिया है, क्योंकि कुछ समय पहले तक सब असमंजस में थे कि 10 लाख लोगों को कैसे रोजगार दे पाएंगे। आज उसकी शुरुआत हुई है रोजगार मेले के रूप में। 75,000 से बढ़कर आज ही के दिन में रोजगार लोगों को दे दिया गया है, अपॉइंटमेंट लेटर दे दिए गए हैं और ये सीढ़ी दर सीढ़ी लगातार अगले साल तक 10 लाख का आंकड़ा पूरा पार हो जाएगा। हर महीने हम रोजगार देने वाले हैं, इसलिए बहुत बड़ी उपलब्धि हुई है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों के हौसले बुलंद हैं और हों भी कैसे नहीं। उन्हें रोजगार जो मुहैया कराया जा रहा है, इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ जिलों में मुसलसल रोजगार मेले का एहतमाम किया जाता रहा है, जिसमें अलग अलग कंपनियां हिस्सा लेती हैं ताकि वो अपनी जरूरत के मुताबिक यहां पर बच्चों का इंतखाब कर सकें। मरकजी हुकूमत की जानिब से नौजवानों को रोजगार दिए जाने की सिमत में किए जा रहे इक़दामात की वजह से नौजवान तबका वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी का खैर मकदम कर रहा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत ही बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि मेरी मेहनत को उन्होंने इस जो बेरोजगारी का वो था उसमें सफल कराया है। मुझे सीनियर क्लर्क एज टाइपिस्ट DRM ऑफिस में जॉब मिली है और नरेंद्र मोदी सर जी की मेहरबानी से मुझे ये जॉब मिली है। मैं उनका बहुत आभारी हूँ। इस जॉब के मिलने के कारण मेरा सारा परिवार खुशहाल है और मैं भी खुशहाल रहूँगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मुल्क के दूसरे हिस्सों की तरह ही जम्मू कश्मीर में इंसानी वसाइल की कोई कमी नहीं है। अच्छी बात यह है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान आगे बढ़ने की सलाहियत भी रखता है। इसमें इस तरह के रोजगार मेले अहम रोल अदा कर सकते हैं, जहां नौजवान तबके को नौकरी हासिल हो और वो अपने पैरों पर खड़े हो सकें। मकसद यही है कि जम्मू कश्मीर का नौजवान भी मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना मुस्बत किरदार अदा करें और साथ ही अपना मुस्तकबिल भी बेहतर बनाएं। जम्मू कश्मीर की बाकी की खबरों पर बढ़ने से पहले अब बात करते हैं देश दुनिया की खबरों की। आइए डालते हैं एक नजर। जापानी ICT कंपनी NTT कम्युनिकेशन ने सालाना बिजनेस फोरम का एहतमाम किया। NTT कम्युनिकेशन 5G समेत अपने ICT सॉल्यूशन का इस्तेमाल करते हुए इंडस्ट्रियल प्रोग्रेस में ताउन दे रहा है। NTT कम्युनिकेशन के प्रेसिडेंट टोरू मारुओका ने कहा कि ICT कंपनी को मुस्तकबिल में स्ट्रॉन्ग और एक्टिव सोसाइटी का सामना करने के लिए कम्युनिकेशन के लिए महफूज माहौल मुहैया कराने की जरूरत है। इस मंच का खास हाइलाइट्स 5G का इस्तेमाल करने वाला नया सॉल्यूशन है।
फॉरेस्ट इंडस्ट्री ने लेबर पावर की कमी के बावजूद जंगल के माहौलियात को बनाए रखा है। इसे सॉल्व करने के लिए एनटीटी कम्युनिकेशन ने सिस्टम की शुरुआत की। फॉरेस्ट इंडस्ट्री ने कभी जंगल में कदम नहीं रखा। आईसीटी की जानिब से तैयार घास काटने की मशीन को कंट्रोल किया जाता है। ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम सटीक जीपीएस मालूमात मुहैया करता है। आइंदा वक्त में सुकून और महफूज जिंदगी के लिए एनटीटी कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी कंपलसरी होगा। अर्जेंटीना के एक आर्टिस्ट ने ब्यूनस आयर्स में मरहूम फुटबॉल के दिग्गज डिएगो आर्मेंडो मैराडोना के 62वें यौम पैदाइश के मौके पर एक वसी पेंटिंग बनाई है। मार्टिन रॉन ने शहर के दरमियान 1600 स्क्वायर मीटर की दीवार पर मैराडोना की पेंटिंग बनाई है। ये 1990 में जर्मनी के खिलाफ वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान ली गई एक तस्वीर है। 41 साला रॉन के मुताबिक मैराडोना दुनिया का सबसे बेहतरीन खिलाड़ी था, लेकिन वो शख्स के तौर पर कौन था? वो एक वॉरियर था और उसने हर हालत का सामना किया। सन 2020 में मैराडोना की कार्डियक अरेस्ट की वजह से मौत हो गई थी, जिससे लाखों लोगों को अफसोस हुआ था। तकरीबन पूरी हो चुकी इस तस्वीर में 7 आर्टिस्टों की टीम को 25 दिन लगे और इसमें 800 लीटर पेंट का इस्तेमाल किया गया। रॉन के मुताबिक ये अब तक की सबसे बड़ी पेंटिंग है। तकरीबन 45 मीटर ऊंची, न्यूयॉर्क की स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की ऊंचाई के बराबर। पैनासोनिक ने शिगा सूबे में कुसात्सु फैक्ट्री का H2 कीबो फील्ड डेमोस्ट्रेटिव एक्सपेरिमेंट किया। 3 बैटरी स्टोरेज बैटरी, प्योर हाइड्रोजन फ्यूल सेल जनरेटर और फोटोवोल्टिक जनरेटर की मदद से इलेक्ट्रिसिटी के मुनासिब कंट्रोल और स्टेबल सप्लाई का एहसास होता है। पैनासोनिक का कहना है कि RE100 बराबर रिन्यूएबल एनर्जी 100% साबित करने के लिए ये दुनिया का पहला डेमोस्ट्रेटिव है। किसी फैक्ट्री में समाई की जाने वाली इलेक्ट्रिसिटी का 100% रिन्यूएबल के जरिए हाइड्रोजन से पूरा किया जा सकता है। पैनासोनिक ने CO2 में पैदावार को कम करने में ताउन देने के लिए ग्रीन इंपैक्ट का ऐलान किया। 2030 तक पैनासोनिक में CO2 की पैदावार 0 हो जाएगी। 2050 तक पैनासोनिक वर्ल्ड में CO2 की पैदावार में 1% की कमी करेगा। पैनासोनिक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के जरिए घरेलू आलात डेवलप कर रहा है। और अब बात करते हैं काश्तकारी के शोबे में दर्ज हो रहे इनकलाब की। देही इलाकों की बड़ी आबादी इस पर मुनहसर है और इसमें रोजगार के वसी इम्कानात को देखते हुए इसे मजीद फरोग दिया जा रहा है। काश्तकारों को बेदार करने से लेकर उन्हें तमाम तरह की सहूलियात मुहैया कराई जा रही हैं। रिवायती फसलों की बजाय सब्जियों की काश्तकारी की जानिब काश्तकारों को रागिब किया जा रहा है। इसके मुस्बत नतीजे बरामद हो रहे हैं और इसके साथ नौजवानों की वाबस्तगी भी बढ़ रही है। काश्तकारी के शोबे में नए नए तजुर्बात काश्तकारों के मुनाफे को बढ़ाने में मददगार साबित हो रहे हैं। उसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। काश्तकारी के शोबे में किस तरह की बेहतर तब्दीली दर्ज हो रही है, इसी की नजीर पेश कर रही है ये तस्वीर। जम्मू कश्मीर के राजौरी जिले के मेहरा नगरोटा गांव के काश्तकारों में पैदा हुई बेदारी का नतीजा अब सामने आने लगा है। उनके खिले चेहरे इसकी तस्दीक करते हैं। चारों तरफ सब्जियों से लदे हरे भरे पौधों से जमीन लहलहा रही है। मुख्तलिफ किस्म की सब्जियां लगाने से उन्हें अपनी आमदनी को बढ़ाने में मदद मिल रही है। गर्मी की सब्जी कमाई हमने, जैसे घिया हो गया, कद्दू हो गया, और मक्खी कम करके हमने अपनी सब्जी तैयार की थी। और अभी हम सर्दी की सब्जी जो है कड़म पत्ता जैसे, और भी हम पनीरी लगा रहे हैं, प्याज की कड़म की पनीरी लगा रहे हैं, पत्ते की पनीरी लगा रहे हैं। तो
ایسا ہے کہ ہم اپنی مکی کی زمین، مکی میں فائدہ تھوڑا کم تھا تو مکی کی فصل ہم نے کم کر کے اپنی تو ہم نے سبزی اگانا تیار کی ہے، سبزی کی فصل، اور اس سے ہمارے کو فائدہ ہوتا ہے تھوڑا۔ پہلے یہ پورا جتنا بھی یہ کھیت ہے آس پاس آپ دیکھ رہے ہیں، سبھی لوگ یہ مکی کی کھیتی کرتے تھے یہاں پہ، پر کیا ہے کہ کئی بار اولاوشٹی زیادہ ہونے سے یا بارش زیادہ ہونے سے یا جو آج کل جیسے فصل جیسے بیج بوتے ہیں تبھی کیڑا لگ جاتا ہے اس میں، تو یہ نئی نئی بیماریاں آنے کے کارن مکی کی پیداوار اتنی ہو نہیں رہی، تو لوگ کیا کر رہے ہیں آج سبزی کی طرف جا رہے ہیں۔ تازی سبزی ہے، ڈیمانڈ ہے اس کی، جو باہر سے سبزیاں آتی ہیں وہ اتنی جو ہے پوشٹک سبزی نہیں ہوتی ہے، یہ لوکل ہے، لوکل کھاد سے سبزی بن رہی ہے۔ آپ پیچھے دیکھ رہے ہیں ہر طرح کی سبزی یہاں پہ لگی ہوئی ہے۔ سبزیوں کو لگانے کے کئی سارے فائدے ہیں۔ ایک تو سال بھر میں 3 سبزیاں اگائی جا سکتی ہیں اور دوسرا اس سے کمائی بھی اچھی ہوتی ہے۔ موسم کے حساب سے یہ سبزیاں لگاتے ہیں، جبکہ پہلے وہ مکا کی کاشتکاری کرتے تھے اور یہ سال بھر تک زمین کا دوسرا استعمال نہیں کر پاتے تھے۔ سبزیاں ان کے لیے کیش کراپ ہیں اور الگ الگ سبزیاں لگانے سے ان کی کمائی بھی سالوں بھر ہوتی رہتی ہے۔ یہاں ابھی جو ہے نا دیسی جو کھاد ہے نا تو یوریا استعمال نہیں کر لے، ابھی سبزی وغیرہ ہر قسم کی سبزی ہو رہی ہے میرا پنچایت میں، اور پہلے تو پانی کا انتظام نہیں تھا، ابھی ہے، ہینڈ پمپ وغیرہ ہیں، کچھ سرکاری بھی انتظام اور آگے چانس بن رہے ہیں، تو سبزی لگا رہے ہیں ہر قسم کی سبزی، جس میں شلگم، مولی، پالک، ہر قسم کی سبزی جو بھی ہے اپنے مطلب یعنی موسم کے حساب سے، سیزن کے حساب سے ہر قسم کی سبزی لوگ اگا رہے ہیں۔ ہمارا یہ پہاڑی علاقہ ہے لیکن ہم محنت کرتے ہیں، تھوڑا تھوڑا ایک دو مویشی جیسے گائے ہے، بھینس ہے، وہ رکھی ہوئی ہیں، ان کا گزارا بھی کرتے ہیں، ان کی کھاد سے ہم سبزیاں بھی اگاتے ہیں۔ دور دور سے لوگ آ کے یہاں سے سبزیاں لے کے جاتے ہیں، دیسی سبزیاں ہم لگاتے ہیں، دیسی کھاد ڈالتے ہیں، تو وہ دور دور سے جیسے رجوری ہے، سٹی سے آ کے یہاں سے لوگ لے جاتے ہیں سبزیاں، گھر گھر سے، مطلب اتنی زیادہ ڈیمانڈ ہے ان سبزیوں کی کہ ہمیں پوری نہیں پڑتی۔ کاشتکاری کے شعبے میں بہتر بدلاؤ لانے کی سمت میں کئی طرح کے اقدامات کیے جا رہے ہیں۔ کھیتوں کے لیے آب پاشی کا انتظام کیا گیا ہے۔ زمین کی پیداواری صلاحیت کو برقرار رکھنے کے لیے کیمیائی کھاد کی جگہ آرگینک کھاد کے استعمال کی انہیں صلاح دی جا رہی ہے۔ سبزیوں کی دیکھ ریکھ سے لے کر دوسرے پہلوؤں پر انہیں بیدار کیا جا رہا ہے۔ قدرتی طور پر اس کا فائدہ اچھی پیداوار کے طور پر کاشتکاروں کو مل رہا ہے۔ آلموسٹ ہر پنچایت میں ہمارا ایک لڑکا جو پنچایت لیول کا ایگریکلچر ایکسٹینشن اسسٹنٹ، وہ ہر ایک جگہ، وہ لوکل جو پی آر آئی ممبرز ہیں، سرپنچز ہیں، گاؤں میں جا کے ان کے ساتھ جو گرام سبھا ہوتی ہے وہاں پہ میٹنگز کرتے ہیں، لوگوں کو اپنی اسکیمیں جو ہیں جو میں نے آپ کو بتائی، اس میں پی ایم کسان میں ہے، پی ایم کسان میں جو گورنمنٹ آف انڈیا کی بڑی بڑی ایمبیشیس اسکیم ہے جس میں ہم ہر کوارٹرلی 2000 روپے دیتے ہیں، اس کے بارے میں اویئرنیس کر رہے ہیں۔ پھر کسان کریڈٹ کارڈ ہے، جو کسان ہے جو ہمارے لوگ کسانی پہ آنا چاہتے ہیں ان کو بڑی سستی دروں پہ جو بینکوں سے آلموسٹ 4% کی وہ سود پہ وہ لوگوں کو سستا لون ملتا ہے، اس کے بارے میں اویئر کر رہے ہیں۔ دیہی علاقے میں کاشتکاری ایک بڑا شعبہ ہے۔ اس سے وابستہ لوگوں کے منافع کو بڑھانے کے لیے منڈیاں قائم کی گئی ہیں۔ یہاں پر ان کی پیداوار کو ہاتھوں ہاتھ خریدنے کے لیے خریدار موجود ہوتے ہیں۔ اس سے ان کی پیداوار کے خراب ہونے کا خدشہ نہیں رہتا ہے۔ مقامی سطح پر ہی اس کی کھپت ہو جانے سے کاشتکاروں کو مزید فائدہ مل جاتا ہے۔ کاشتکاری کے شعبے میں منافع بڑھنے سے نوجوان طبقہ بھی اس کی جانب راغب ہو رہا ہے۔ آگے بڑھنے سے پہلے آئیے ڈالتے ہیں ایک نظر سوشل میڈیا پر، جہاں پر جموں کشمیر کی کئی چھوٹی بڑی خبریں سرخیوں میں ہیں۔ وار آن ڈرگس کی مہم میں ایک بڑا قدم اٹھاتے ہوئے ڈائریکٹوریٹ آف ٹورزم جموں کی جانب سے 16 اکتوبر 2022 کو شکشک بھون گاندھی نگر جموں میں میگا ٹیلنٹ شو ڈانس پلیٹ فارم سیزن 1 کا اہتمام کیا گیا۔ یہ ایونٹ نشہ مکت بھارت ابھیان کا حصہ ہے۔ ایم سی رام گڑھ کی آئی سی ٹیم نے آج چل رہے سوچھتا کے 2 رنگ مہم کے تحت کوڑا الگ کرنے سے متعلق لوگوں کے بیچ گھر گھر جا کر بیداری مہم چلائی۔
उन्नत भारत अभियान के तहत RCI NIT श्रीनगर पुलवामा गांव में तरबियत और बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। IIM जम्मू फैकल्टी मेंबर्स ने इकोनॉमिक्स में सबसे बढ़िया रिसर्च पेपर के लिए अवार्ड जीता। भारतीय फौज की जानिब से डोडा जिले के कस्तीगढ़ में खवातीन के स्किल को डेवलप करने और उन्हें खुद कफील बनाने के मकसद से स्टिचिंग सेंटर कायम किया गया। और अब बात करते हैं गैजेट की। नोकिया ने अपनी अगली पेशकश में एक नया टैबलेट लॉन्च किया है जिसका नाम नोकिया T10 है। इस टैबलेट में 8 इंच का डिस्प्ले है जबकि 8 मेगापिक्सल सेंसर और LED फ्लैश भी है। और भी तमाम तरह की खूबियों से लैस इसकी अहम खूबियों पर डालते हैं एक नजर। मोबाइल बनाने वाली कंपनी नोकिया ने अपने एक नए टैबलेट को भारतीय बाजार में पेश किया है जिसे T10 नाम दिया गया है। इस टैबलेट में 8 इंच का डिस्प्ले दिया गया है। ये एक बजटीय टैबलेट है जो कई और कंपनियों को टक्कर देता है। इसमें HD रेजोल्यूशन दिया गया है। इसके बैक साइड में एक कैमरा भी दिया गया है जो 8 मेगापिक्सल सेंसर और LED फ्लैश, जबकि आगे की तरफ 2 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा दिया गया है। ये टैबलेट 1.6 गीगाहर्ट्ज यूनिसॉक T606 चिपसेट से लैस है। इसमें 4 GB रैम और 64 GB की स्टोरेज भी दी गई है। इसके अलावा ये माइक्रो SD कार्ड स्लॉट के जरिए 512 GB तक बढ़ाया जा सकता है। सॉफ्टवेयर वॉर टैबलेट एंड्रॉइड 12 OS पर चलता है और 2 साल के OS अपग्रेड और 3 साल के मासिक सुरक्षा अपडेट की गारंटी भी कंपनी की जानिब से दी जा रही है। टैबलेट 5250 में mAh की बैटरी दी गई है जो 10 वॉट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। कनेक्टिविटी की अगर बात की जाए तो इसमें 4G LTE डुअल बैंड वाईफाई, ब्लूटूथ और एक USB-C टाइप पोर्ट शामिल है। आखिर में बात करते हैं कश्मीर में सेब की बागवानी की। पेड़ पर लगा सेब का फल पककर तैयार हो चुका है और बागवानों के लिए अब उसे पेड़ों से उतारकर बाजार तक पहुंचाने का वक्त आ गया है। इसकी पैदावार से जुड़े लोगों के लिए राहत की बात यह है कि इस बरस गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले उसकी क्वालिटी उम्दा है और पैदावार भी अच्छी हुई है। लिहाजा सेब को पेड़ से उतारने का काम जोर शोर से चल रहा है। इससे रोजगार के मौके भी फराहम हो रहे हैं। इसी के हवाले से पेश है हमारी ये रिपोर्ट। दूर दूर तक सेब के फलों से लदे पेड़ उसकी बेहतर क्वालिटी की तस्दीक कर रहे हैं। गांदरबल जिले के बाकुरा में वाक़े इन बागात में लगे फलों को देखकर बागबान गदगद हैं। इस मर्तबा सेब की पैदावार गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में बेहतर हुई है और क्वालिटी भी बेहतरीन है। यही वजह है कि इस मर्तबा सेब की क्वालिटी अच्छी होने से और भी अच्छी कमाई होने की उम्मीद की जा रही है। बागबानों के लिए इससे अच्छी बात भला और क्या हो सकती है। वो इसकी हार्वेस्टिंग में जुटे हुए हैं ताकि वक्त पर उसे मुल्क की मुख्तलिफ मंडियों तक पहुंचाया जा सके। इस साल पिछले साल से जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा है और साथ में ही साल क्वालिटी भी जो है फ्रूट्स की पिछले साल से बेहतर है, क्योंकि इस साल जैसा कि आप जानते हैं शुरू में मार्च अप्रैल जो हमारा सीजन होता है उस टाइम यहाँ बिल्कुल टेम्परेचर या क्लाइमेट बिल्कुल सही रहा, जिससे हमारी हनीज बी ने भी मूवमेंट की, पॉलिनेशन अच्छी तरह से हुई, शुरू में डिजीज भी नहीं आई। तो ओवरऑल जो हमारा इस साल प्रोडक्शन है वो अच्छा भी है और बेहतर भी है, क्वालिटी वाइज भी और क्वांटिटी वाइज भी। बागबानी कश्मीर के अहम शोबों में से एक है। मुख्तलिफ किस्म के मेवों की पैदावार यहाँ पर की जाती है और सेब उनमें अव्वल है। यहाँ पर जिस वैरायटी की बागबानी की जाती है उनमें डेलिशियस, अमेरिकन, अंबरी, महाराजी, केसरी और हजरत बली शामिल हैं। इनकी बागबानी जनूबी कश्मीर के सभी जिलों अनंतनाग, पुलवामा, शोपियां और कुलगाम समेत नॉर्थ कश्मीर के बारामूला, कुपवाड़ा, श्रीनगर और बडगाम में की जाती है। इसके साथ सीधे तौर पर 7 लाख लोग वाबस्ता हैं और सालाना इसकी पैदावार औसतन 20 लाख टन से ज्यादा है। हॉर्टिकल्चर के शोबे में ये सबसे ज्यादा कमाई करने वाला मेवा है। क्वांटिटी इतनी मैटर नहीं करती है, क्वालिटी मैटर करती है। और इस साल जो हमने दवाई की लगभग 7 स्प्रे की,
تو اس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ انشاءاللہ اس سال پروڈکشن بھی اچھی ہو گئی ہے اور جو سائز ہے سیبوں کا وہ بھی بہت اچھا ہے, اچھی کوالٹی ہے. اس ٹائم جو خاص کر ڈیلیشیس کا اس میں زیادہ تر بیماریاں ہوتی ہے, لیکن اس سال شکر اللہ کا اتنی بیماریاں نہیں تھی, تو اس سال ریٹ بھی اچھا ہے. سیب کی باغبانی محض باغبانوں کے لیے ہی فائدہ مند نہیں ہے, مزدوری کرنے والے لوگوں کو بھی اس کے ذریعے روزگار فراہم ہوتا ہے. اسے دور تلک پہنچانے کے لیے اس کے پیکیجنگ کا کام ہوتا ہے. کل ملا کر اس کے ساتھ 70% کے قریب لوگ بالواسطہ اور بلا واسطہ ملوث ہیں. کشمیر کے مختلف علاقوں کے بڑے رقبے میں ہونے والی اس کی باغبانی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ اس میں روزگار کے وسیع امکانات موجود ہیں. دیہی علاقوں کی معیشت کی بنیاد کو مضبوط بنانے میں اس کا اہم رول ہے. بہت ہے کہ ہمارے باغ میں اس وقت لگ بھگ 30-40 آدمی کام کر رہے ہیں, 50 بھی ہوگا. ان کے بچے بوڑھے سب یہاں دور دور سے رجوری سے آتے ہیں. یہاں کے وہ گوجر لوگ اوپر کے وہ بھی ہیں, یہاں کے بھی. ہم ایک ساتھ ہم گھر میں بھی ہمارا بچے ہیں, بھائی کے بچے, ہم کے بچے, سارا اس میں کام کرتے ہیں اس وقت. فصل تو اس سال بہت اچھی ہے سر. جب اخروٹ کی فصل بھی اچھی ہے, دائیں کی فصل, ہر چیز کی فصل اس سال بہت اچھی ہے. سیب کی بہت اچھی ہے. اس سے ہر چیز کا کام چلتا ہے. مزدور بھی چلتا ہے اسی کے ساتھ, ٹھیکیدار بھی اسی کے ساتھ چلتا ہے, اور ہماری جو ٹریکٹر گاڑی وغیرہ جو اسی کے ساتھ چلتی ہے. ہم کو اسی سیزن سے ہم کو لینا پڑتا ہے. سردیوں میں ہم ادھر آتے ہیں, گرمیوں میں ہم ادھر آتے ہیں, سردیوں میں واپس چلے جاتے ہیں. ہمارا کام اسی سے چلتا ہے, انہی باغوں سے. ابھی تو ہم کو ہو گیا 10, 15, 20 دن سے ہم کو شروع ہو گیا, تو ابھی انشاءاللہ 1.5 مہینے تک چلے گا. ہارٹی کلچر کے شعبے میں انقلاب لانے کی سمت میں کئی سطحوں پر اقدامات کیے جا رہے ہیں. گزشتہ کچھ برسوں سے اس کی کوالٹی اور پیداوار کو بڑھانے میں نئے پلانٹس انٹروڈیوس کیے گئے ہیں. اس کا فائدہ بھی باغبانوں کو مل رہا ہے. اس کے علاوہ ان کی پیداوار کو بازار مہیا کرانے پر بھی توجہ مرکوز کی جا رہی ہے. ساتھ ہی اسے لمبے عرصے تک تحفظ ادا کرنے کے لیے کولڈ اسٹوریج کو قائم کرنے کا منصوبہ بھی ہے. اس سے اس شعبے کو مزید فروغ تو ملے گا ہی, ساتھ ہی منافع میں اضافے سے نوجوان اس کی جانب راغب ہو سکیں گے. اس میں روزگار کے وسیع امکانات کو کھنگالنے پر خاص توجہ دی جا رہی ہے. اس ہفتے بس اتنا ہی. ہمیں دیجیے اجازت. اگلے ہفتے اسی دن اسی وقت پھر ہوگی ملاقات. تب تک کے لیے نمسکار, خدا حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی کشمیر, احساس کشمیر کا.